में आज हम बात करेंगे, वो कहता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डिफाइन भी करना है और उसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और क्या है, फ्लूइड स्पीड। उसके बाद है एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। स्पीड और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वो कहता है ये एट एनी पॉइंट उस पाइप में क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, और ये कांस्टेंट बराबर होगा उसमें फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, जितना उसमें से फ्लूइड बह रहा होगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, चेक करते हैं। वो कहता है एक्सप्लेनेशन में लेट अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। उसका यूनिफॉर्म साइज नहीं, देखे पिक्चर भी मैंने बनाई है। एक सिरा उसका बारीक है, दूसरा सिरा उसका थोड़ा सा मोटा है। उसको एरिया को A2 कह दिया, इसके एरिया को A1 कह दिया। यहाँ से जो बहेगा उसकी वेलोसिटी V1 कह दी, और वहाँ से जो बहेगा उसकी वेलोसिटी को हमने V2 कह दिया। इधर जो डिस्टेंस कवर होगा उसको डेल्टा x1 कर दिया, उस जो उधर से डिस्टेंस कवर होगा उसको डेल्टा x2 कर दिया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। लेट द फ्लूइड कवर द डिस्टेंस डेल्टा x1 इन द टाइम डेल्टा t एट द लोअर एंड। इस लोअर एंड से डेल्टा x1 वो डिस्टेंस कवर करता है टाइम डेल्टा t में, ठीक है। तो उसके बाद है लोअर एंड विद द वेलोसिटी v1, उसकी वेलोसिटी v1 है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इज, अब जो डिस्टेंस वो कवर करेगा यानी डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t होगा। ये किस तरह आता है, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। s इज इक्वल टू होता है हमारे पास vt। s जो होता है वो डिस्टेंस होता है, असल में फासला जो होता है, और बराबर होता है हमेशा वेलोसिटी और टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x1 हमने लिखा हुआ है। तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू v क्या है, v1, और t क्या है हमारे पास, डेल्टा t। तो ये सिंपल हमने इक्वेशन पुट की, डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 और डेल्टा t आ जाएगा यहाँ पर। अब लेट a1 इज द एरिया ऑफ लोअर एंड, जो लोअर एंड हमने लिया उसका एरिया कितना है, a1, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज, वो कितना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू a1 और डेल्टा x1, यानी एरिया और डेल्टा x1 जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो वाली बात, और साथ में उसका एरिया आ जाएगा, ये वॉल्यूम निकल आएगा। अब देखें, हमें डेल्टा x1 की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है, ठीक है, वो v1 डेल्टा t है। यहाँ पर डेल्टा x1 की वैल्यू पुट करनी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a1 डेल्टा x1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 डेल्टा t, जो हमने ये ऊपर लिखा हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है नीचे वाले एंड का, वो आता है a1 v1 डेल्टा t, ये वही बात है, एरिया, ठीक है, और साथ में उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड है किसकी, फ्लूइड की, जो उसने डेफिनेशन में कहा था कि ये कांस्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इफ़ ρ1 इज़ द डेंसिटी ऑफ शेडेड रीजन। अब जो निचला एंड है ये वाला, इसका जो शेडेड एरिया है उसकी डेंसिटी वो कहता है बिल्कुल ρ1 है। तो उसका मास देखें, डेल्टा m1 इज इक्वल टू v क्रॉस ρ1 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v क्रॉस ρ1 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये v की वैल्यू पुट करेंगे। v हमारे पास जितना है a1 v1 डेल्टा t वो लिखा, साथ में ρ1 है तो ρ1 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर अपर एंड ये लिख लेते हैं डेल्टा m2, तो वो a1 है, a1 था नीचे वाला तो ये a2 हो जाएगा, वो v1 था तो ये v2 हो जाएगा, ये डेल्टा t था, ये डेल्टा t रहेगा, ये ρ1 था तो ये ρ2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास निचले सिरे में जो मास यानी फ्लूइड का बह रहा है उसकी वैल्यू निकल आई, और जो अपर वाले सिरे में से बह रहा है जो उसका मास है उसकी वैल्यू निकल आई। यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट हो गए। उसके बाद वो कहता है, देखें, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फॉलोइंग थ्रू द A2। अच्छा, नो कंपेयर डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। अब दोनों सिरों को बहने वाला उनमें से जो फ्लूइड है उनकी इक्वेशंस जो बनी उनको हमने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। तो ये a1 v1 डेल्टा t ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा t ρ2। अब डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a1 v1 ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 ρ2 आ जाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये वाली जो इक्वेशन है जी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए, सिंस द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, देखें पानी बह रहा है, निचले सिरे से भी पानी है तो ऊपर वाले सिरे में भी पानी जाएगा, तो डेंसिटी पानी की जो होती है तो वो हम 1000 लिखते होते हैं, 1000, ठीक है। अब इधर भी 1000 डेंसिटी वही रहेगी, उधर भी डेंसिटी वही 1000 ही रहेगी, तो यहाँ से डेंसिटी वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रीअरेंज करें तो ये a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर बात पूरी उतर रही है कि उसका एरिया और उसकी स्पीड जो है उसमें वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। दिस रिलेशन शोज इन अ स्टेडी फ्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लो इनवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो आउटवर्ड। जितना इनवर्ड आ रहा है उतना ही क्या है, आउटवर्ड भी जा रहा है। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो नीचे आप मज़ीद मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।